Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र सीरीज एंड हमारा आज का टॉपिक रहेगा द प्रीएम्बल। जैसे कि हम करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, सबसे पहले हम टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे एंड देन घटना चक्र के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लाइक प्रीएम्बल वी ऑल नो इट इज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड यही आगे जाकर अपना प्रीएम्बल बना। ओके, इन द ईयर 1947 22 जनवरी 1947 इज द अडॉप्शन डेट ऑफ प्रीएम्बल। लर्न इट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड है दैट इज कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। सो लर्न इट, इट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी 3 वर्ड्स हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नेक्स्ट थिंग विच इज आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स इज किस केस में प्रीएम्बल वाज एक्सेप्टेड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी बहुत सारे केसेस हुए, लाइक सबसे पहले अपना बेरूबारी यूनियन केस हुआ। इन दिस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरूबारी केस में दे क्लियरली सेड नो। इसके बाद अपना गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967, इन दिस ऑल्सो लाइक सुप्रीम कोर्ट डिडंट कंप्लीटली एक्सेप्टेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये चीज़ बोली कि प्रीएम्बल हमारा कोर सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर। देन अपना आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केशव नंदा भारती केस इन 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा दैट येस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया था दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो रिमेंबर इट इज केशव नंदा भारती केस। इसके बाद सब्सिक्वेंटली और कोर्ट्स और लाइक केसेस भी आए इन विच सुप्रीम कोर्ट सेड दैट येस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, कोर्ट ने अगेन एक्सेप्ट किया दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम प्रीएम्बल की हमें पता होना चाहिए दैट प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। लाइक प्रीएम्बल का प्रोविजन आप एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। यस, ये बात करता है अबाउट फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन एंड थॉट। इट गिव्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये बहुत सारी चीज़ें भी ग्रांट करता है। अभी हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, बट इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। आप कोर्ट में नहीं जा सकते प्रीएम्बल के प्रोविजंस को एनफोर्स कराने के लिए। क्लियर। देन जो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि हु सेड दिस, सो उसके लिए दिस पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको इन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछा जा सकता है अलग अलग फॉर्म्स में कि किसने कहा था आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये पूछा जा सकता है दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ओके, सो यू हैव टू स्टडी होलिस्टिकली एवरीथिंग। नेक्स्ट के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रीएम्बल को कहा था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। सो दिस कैन बी आस्क्ड, किसने कहा था। ओके, हु सेड दैट प्रीएम्बल इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। Here again comes that Dr. B.R. Ambedkar called preamble constitution is a pious paper. It said about he said about constitution that it is a pious paper. Pious means something very pure. See, ये आता है अपना preamble. Okay, ये आता है अपना preamble. ये अगर आपको अच्छे से पता है line by line, you can solve most of the questions related to preamble. Clear? एक बार हम पढ़ लेते हैं। We the see, who is commanding the preamble? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign नहीं, socialist, secular and integrity, ये 3 वर्ड्स 42nd से याद ऐड हुए हैं। सो ये आपको लर्न करना है। ओके, देन हमारा जो प्रीएम्बल है जस्टिस की बात करता है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके ओके, देन हमारा प्रीएम्बल लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी किसी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा है। देन इक्वालिटी की बात करता है ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, 2 टाइप की इक्वालिटीज़ की बात कर रहा है। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्ट्स डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं एक्ट स्टैंड्स फॉर। सो हियर यहाँ पे डेट पूछ रहे हैं। सो एवरीवन नोस 26 नवंबर 1949 वॉज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ आर प्रीएम्बल। क्लियर, ये हम स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। सी हमें पता है, इट वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड तो बाद में ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सो ये भी गया, ये भी गया। ओके, एंड इट वाज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूछा किस डेट को है,
They have asked a question related to which date. It is very important to read the question carefully. Next, what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? Same question. Sovereign, democratic, republic. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? It is in the preamble. जो हमारे constitution makers हैं उनका mind reflect किस चीज़ में हुआ है? In the preamble. Next, the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Again same question. The mind of the makers of the Constitution हमारा reflect होता हुआ दिखता है in preamble. Answer is A. Next, how many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble? C. सबसे पहले हमें चेक करना है जस्टिस कितने टाइप की हैं. आइए चेक करते हैं. जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 टाइप की है. लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. लिबर्टी 5 टाइप की है. एंड इक्वालिटी 2 टाइप की है. सो लर्न करना. जस्टिस 3 टाइप्स की है, लिबर्टी 5 टाइप्स की है, इक्वालिटी 2 टाइप्स की है. जस्टिस 3 टाइप्स की है, लिबर्टी 5 टाइप्स की है, इक्वालिटी 2 टाइप्स की है. सो 3, 5, 2 और फ्रेटर्निटी तो एक ही टाइप की है. सो 3, 5, 2 किस में है ऑर्डर? अपना ए ऑप्शन में. क्लियर? सो अगर आपको प्रीएम्बल वर्ड बाय वर्ड लर्न होगा सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर लोगे. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? सो ये भी डायरेक्टली प्रीएम्बल की लाइन से है. ओके, लाइक अगर हम देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा प्रीएम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यहाँ से स्टार्ट होता है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इस ऑर्डर में कहाँ है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इट इज इन ऑप्शन डी. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Okay, they have asked the correct sequence. Next, which among the following words were inserted by the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act? मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कौन से वर्ड्स हैं अपने. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड इंटेग्रिटी है. इंटेग्रिटी अपने ऑप्शंस में नहीं है गिवन, सो 1 and 2 विल बी द आंसर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, which among the following is the correct order mentioned in the preamble? Same question. Socialist, secular, sovereign, socialist, secular, democratic. B. Clear? Such easy questions comes from preamble. देखा आपने? Next, in which form is India declared in the preamble of the Constitution? Same. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. इन्होंने पूछा है preamble में क्या declaration है. Date नहीं पूछी है यहाँ पर. Okay. Next, consider the following words. Choose the correct sequence of words. वही sovereign, socialist, secular, democratic. सॉवरेन सी सबसे पहले आएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. सो CADB, CADB ऑप्शन ए में है. क्लियर? नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? एवरीवन नोज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं. इन्होंने यही पूछा है सोशलिस्ट किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. सो आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट. क्लियर? Next, which of the following was inserted in the preamble of the Constitution of India through 42nd Constitutional Amendment Act? Same. Sovereign, socialist and secular. Sovereign, socialist, sovereignty नहीं, sovereign word था वो. This is wrong. ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है. Sovereign नहीं है ऑप्शन में, socialist and secular है. So option C will be the correct answer. Next, the word secular and socialist were added to the preamble by which were added to the preamble of the Indian Constitution by? Everyone knows 42nd Amendment Act. कौन से 3 वर्ड्स थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. विच 2 वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. सेक्युलर एंड सोशलिस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? सो प्रीएम्बल. क्लियरली सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. Next, which one of the following words was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? See, जो अपना 42nd Constitutional Amendment Act है वो 1976 में आया है. क्लियर? इन्होंने पूछा 1975 तक कौन से वर्ड्स नहीं थे. फ्रेटर्निटी भी था, सॉवरेन भी था, इक्वालिटी भी था, इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था. वाई? बिकॉज ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. क्लियर? इन्होंने हमसे यही पूछा है कौन सा वर्ड नहीं था. सो आंसर विल बी डी, इंटीग्रिटी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? अब तक लर्न हो जाना चाहिए. व्हाट आर द वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी देयर इन द आंसर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. सो आंसर विल बी बी. क्लियर? नेक्स्ट,
Okay, now let us see the next question. Consider the following statements in regards to the preamble of the Constitution and select the correct one using the code given below. Okay, first, the objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became preamble. Everyone knows. Objective resolution 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, जो आगे जाकर preamble बन गया. It is non-justiciable, ये भी मैंने आपको बताया. Yes, it is correct. It can't be amended. This is wrong. Preamble, if preamble is a part of the Constitution, वो amend हो सकता है. Subject टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, की जो प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आएंगे वो अमेंड नहीं हो सकते, बट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड लीविंग दैट. नेक्स्ट, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सी दिस इज करेक्ट. प्रीएम्बल कोई भी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता है. क्लियर? सो ओनली 1, 2 and 4 विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, What is the legal nature of the preamble of the Constitution? Legal nature क्या है कि preamble अपना enforceable नहीं है. I told you it is non-justiciable. Non-justiciable, non-enforceable एक ही बात है. कोई चीज़ non-justiciable है इसका मतलब वो enforce नहीं की जा सकती. Next, preamble of the Constitution was amended by, it was done by 42nd Amendment. कौन से 3 words add हुए थे? Socialist, secular and integrity. Clear? Okay, next. Which of the following words were not present in the preamble of the Indian Constitution adopted on November 26, 1949? ये कह रहे हैं कौन से वर्ड्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर नहीं थे. सो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ रिलायबल, सोशलिस्ट एंड नॉन रिलीजियस. ऑब्वियसली ये वर्ड्स तो आज भी नहीं है. रिलायबल एंड नॉन रिलीजियस जैसे वर्ड्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी नहीं है. एंड सोशलिस्ट वाला वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था. सो बेसिकली उस टाइम पर 2nd, 3rd and 4th ऑप्शन नहीं था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आंसर विल बी बी. गेटिंग इट? Next, the term socialist was added in the preamble by, everyone knows, 42nd Amendment Act. Next, by which constitutional amendment was the term socialist included? Socialist, secular, integrity, तीनों 42nd Amendment Act से. So option C. Next, the preamble of the Constitution adopted on 26 November, which words were not present? C. Socialist, secular, integrity. ये तीनों तो नहीं होंगे उस टाइम क्योंकि ये 42nd Amendment से ऐड हुए हैं. सोशलिस्ट नहीं होगा, सेक्युलर नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगा. सो बेसिकली 1, 2, 3 ही आंसर है. इन्होंने पूछा है कौन से नॉट प्रेजेंट थे. सो 1, 2, 3 नहीं था प्रेजेंट उस टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय, एवरीवन नोज, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट, द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एंड एश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक. ठीक है. लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीएम्बल में. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, सी आई वॉन्ट एवरीवन कि आप सब प्रीएम्बल कम से कम 3-4 बार पढ़ो सो दैट आपको मेमोराइज हो जाए कुछ वर्ड्स उसके. सी डायरेक्टली प्रीएम्बल के मिडिल से क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट से. कितने टाइप की जस्टिस हैं, कितने टाइप की इक्वालिटीज़ हैं. गेटिंग इट? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. ईजी टॉपिक है एंड यू कैन फैच मार्क्स ईजीली. नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये. असर्शन है इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके. एंड रीजन है इट वॉज सब्सटीट्यूटेड by 42nd Amendment Act 1976 for Sovereign Democratic Republic. ओके. ये कह रहे हैं इंडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये वाली बात तो अपनी एकदम करेक्ट है. फिर ये बोल रहे हैं इट वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. ये कह रहे हैं सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले से था और ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट सेक्युलर मतलब जो एडिशनल वर्ड्स हैं ये ऐड हुए हैं 42nd से. सो बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्लियर? कि ये जो वर्ड्स हैं ऊपर के कुछ दे ऐड हुए हैं सब्स्टिट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, इंडिया हैज़ पीपल्स सॉवरेनिटी बिकॉज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स. ये कह रहे हैं इंडिया के पास लाइक पीपल सॉवरेनिटी है. वाई? क्योंकि प्रीएम्बल किन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. दे आर आस्किंग दिस. सो वी नो प्रीएम्बल स्टार्ट्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? एवरीवन नोज ये कहाँ यूज हुआ है? In the preamble. We the people of India. Option D. Next, all individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism. याद रखना, सारे individuals are fully and equally human. ये universalism की principle है. According to this principle, every person is entitled to human rights without any discrimination. So याद रखना this principle. All individuals are fully and equally human. This is the principle of universalism. Clear? Next, which among the following is the correct expression of the word secular in India? First है India has many religions. B है Indians have religious freedom. C है following the religion depends upon the will of any individual. D है there is no religion of the state in India. So basically जो word secular है
इसका इंडियन कंटेक्स्ट में मीनिंग है दैट इंडियन स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी और कंट्रीज में लाइक फ्रांस, यहाँ पर सेक्युलरिज्म जो वर्ड यूज होता है इट डिमार्केट्स कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, बट इंडिया में ऐसा है लाइक कंप्लीट सेपरेशन तो नहीं है, बट स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, कि स्टेट का अपना कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सी, जहाँ मुझे नीड पड़ रही है दैट यस आई नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस, वहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, वहाँ मैं वो कर रही हूँ। ओके, बट जहाँ लाइक बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन से वर्ड्स ऐड हुए, तो यहाँ मैं आपके बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ। क्लियर? बट आपको एग्जाम में सारे ऑप्शंस थॉरोली पढ़ने हैं। आई एम डूइंग इट बिकॉज मुझे यहाँ काफ़ी सारे MCQs आपको कवर कराने हैं, बट आपको एग्जाम में ईच एंड एवरी ऑप्शन यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। क्लियर? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following words is not mentioned in the preamble of the Constitution? We know, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Federal word नहीं है. So option D will be the correct answer. Next, which of the following word is not in the preamble? Same. Sovereign भी है, socialist भी है, secular भी है. Option D, public welfare is not mentioned in the Constitution. So option D will be the correct answer. Which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ये 5 टाइप की लिबर्टीज हैं। थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। इन्होंने पूछा है कौन सी लिबर्टी नहीं है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछ रहे हैं कौन सी जस्टिस मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में। ओके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मेंशनड है। ए ऑप्शन भी है, बी भी है, सी भी है। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, सो रिलीजियस जस्टिस इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। ये बात आपको पता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड हुए हैं। तो दिस इज ट्रू। Let us see the second option. Second option is saying that the above mentioned words were inserted by amendment in 1977. No, हमें पता है ये words socialist and secular 1976 में ऐड हुए थे by 42nd amendment. So accordingly ये भी wrong, ये wrong हो जाएगा। Clear? This will be wrong and this will be correct. हमसे पूछा है वैसे correct, हमें ये आंसर मिल चुका है। फिर भी देख लेते हैं बाकी options. The above mentioned words were inserted by amendment in 1985. No, 1976. These two words are not part of the preamble. Wrong. ये part है preamble का क्योंकि ये ऐड हो चुके हैं 42nd amendment से. So option A will be the correct answer. Next, which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइक B.R. अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था? इट वॉज आर्टिकल 32, दैट इज द राइट टू constitutional remedies. Option D will be the correct answer. Next, who among the following called the preamble of the Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? किसने बोला था that preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic? So remember it was said by K.M. मुंशी. इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, सो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि किसकी क्या चीज़, क्या वर्ड्स किसने बोले थे। सो horoscope of our sovereign democratic republic, ये preamble है। ये चीज़ किसने कही थी? K.M. मुंशी। क्लियर? Who has termed constitution a sacred document? ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। He has said that constitution is a pious document. Pious means I told you something very pure or something very sacred. Okay, so option A will be the correct answer. Next, in which case did Supreme Court first declare that preamble is not a part of the constitution? मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में 1960 का बेरूबारी यूनियन केस था, इन विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट प्रीएम्बल नहीं है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन किस में कहा गया था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो था अपना केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। इसमें फर्स्ट टाइम कहा गया था कि पार्ट है। एंड बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 में कहा गया था फर्स्ट टाइम दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये 2 केसेस आपको अच्छे से रिकॉल करने हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आई टोल्ड यू इट इज, यहाँ पे केशव नंदा भारती नहीं है ऑप्शन में, बट मैंने आपको बताया था केशव नंदा भारती के बाद अपना SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था इन 1994। इस केस में भी यही कहा गया था दैट यस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके।